मैम, आप कैसी हैं? आई एम ऑल गुड सर, आपका सवाल? थैंक यू। मेरे पास मैम सिप्ला है, 1000 शेयर्स हैं और एवरेज प्राइस उसकी 1600 है। तो मैं मेरा जो एम है वो शॉर्ट टर्म है, तो मुझको क्या सलाह है? मैं इसको अभी तो डाउन है मेरा शेयर, तो मैं इसको होल्ड करूं या इसमें से निकल जाऊं? ओके, लेकिन जो आपने बाइंग की है इसके अंदर वो काफ़ी हायर लेवल्स पे कर ली है। 1700 का इसका 52 हफ्ते का हाई है और 1600 के आसपास यहाँ पे खरीदारी की गई है, एवरेजिंग की गई है इनफैक्ट 1600 के आसपास। दो आज ये खबरों में भी बना हुआ है क्योंकि जो उनकी गोवा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको US FDA से एक इंस्पेक्शन में आपत्ति मिली है, जिसके बाद शेयर में थोड़ा सा स्लाइट कट हमें देखने को मिल रहा है, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन बहिती सर, मतलब अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो क्या वापस से 1700 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं सिप्ला के अंदर? जी कंचन जी, देखिए जहां मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है तो मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ मोड़ता हुआ दिखेगा। और ये जो लेवल है सिप्ला का, एग्जैक्टली अक्टूबर में भी स्टॉक ने यही बेस बनाया था और वापस एक पुल बैक जो दिया था वो 1500 1550 तक का जोन दिखाया था। तो 1700 तो काफी डिस्टेंट है यहाँ से, लेकिन शायद स्टॉक एक पुल बैक दे सकते हैं इन जोन से 1550 तक का जोन के लिए। तो एक 100 रुपए तक की रैली हम यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। 14,1420 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे पोजीशन में, और 1550 पे अगर ये सस्टेन करता है रैली तो फिर शायद इसमें 1600 प्लस के लेवल्स देखने मिल सके। तो होल्ड करें 1420 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 1420 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये स्टॉक होल्ड करके रखना है। सिप्ला फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ फिलहाल होल्ड की सलाह है। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और राजकोट चलते हैं। चेतन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकोट से। चेतन जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। मैं पहले तो आपको बता दूं कि आप कंचन जी बात कर रही है? नहीं, कंचन जी भी मेरे साथ हैं, वो आपको सुन सकती हैं, जो भी आपको कहना है, किसी के लिए भी मैसेज है, सब सुन सकते हैं। मैं कंचन जी से बहुत इम्प्रेस हूँ और कंचन जी का जो एक्सप्रेशन होता है ना, जो बातचीत करने का स्टाइल है, बहुत इम्प्रेस हूँ इससे। और प्रकाश गाबा सर है, उसका भी मैं बहुत फैन हूँ। और मेरा सवाल ये है, मेरा पास आइडिया फोर्ज का 50 से 60 नंग शेयर है, वो करीबन 1040 से लिया हुआ है और 52 वीक के पहले से लिया हुआ है। तो अभी क्या करें, मैं इसको होल्ड करूं या रखूं? ठीक है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कंचन को इतना प्यार देने के लिए, कंचन जी को और CNBC आवाज़ को इतना प्यार देने के लिए, और हमारे गेस्ट सभी को इतना प्यार देने के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारे साथ मौजूद होते हैं सारे ही गेस्ट, सटीक एनालिसिस उनकी तरफ से आती हुई, तो जाहिर सी बात है दर्शकों के ओर से इतना प्यार मिलता है, हमारा भी उत्साह काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। सर, आपका सवाल लेती हूँ मैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, इतना हमारी तरफ इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक्स अ लॉट। और जो हमारे अच्छा चीज़ें होती हैं वो हमारे व्यूअर्स की वजह से होती है। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इनके पास आशीष जी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर से फिलहाल तो लॉस में है काफ़ी ज़्यादा। 1069 की खरीद इनकी 574 के लेवल पर काम काज कर रहा है। अब 500 रुपये प्रति शेयर के करीब लॉस झेल रहे हैं। चेतन जी, स्टॉप लॉस मेंटेन किया था आपने या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने इसको होल्ड कर रखा था? ठीक है, फिलहाल उनसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन क्या करना चाहिए आशीष जी? लॉस में है, बने रहने की सलाह या फिर लॉस बुक कर लिया जाए? जी श्रेया जी, देखिए स्टॉक आई थिंक 2023 में लिस्ट हुआ था और 1300 के जोन में लिस्ट हुआ था। आज 550 600 के रेंज में चल रहा है। वन वे सेलिंग देखने मिली है, कोई भी पुल बैक आ रहा है स्टॉक में वहां पे सेलिंग ही देखने मिल रही है। और जैसे कि इन्होंने भी ऑलमोस्ट 45% इनका कैपिटल इसमें से वाइप आउट हो चुका है। तो ये ऐसे स्टॉक से में कॉशियस रहे, और जब अगर ऐसे स्टॉक ले रहे हैं तो वहाँ स्टॉप लॉस इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप ले रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें हर पोजीशन में, भले वो इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो। यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करें, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली बरकरार है। बढ़िया। तो ये है राय आइडिया फोर्ज के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और ग्रोथ कोड की ओर
देखा जाए, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी जितनी भी बारीकियां होती हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है उसके बारे में बताते हैं और जिससे आप इन्वेस्टमेंट से जुड़े सही फैसले ले सके। इस हफ्ते जाने माने ट्रेडर और क्रॉस सी कैपिटल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बहेती ने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए सेबी की नई गाइडलाइंस पर बात की है। आइए जानते हैं कि इसमें उनका क्या कहना है। So currently, there is no real regulation as such that debars anybody from trading in algorithms or using algorithmic trading. What is happening is there are two kinds of algorithmic trading strategies that are being deployed today. On the professional or prop side, as what we do, all of our algorithms are approved by the exchange. The trades are entered as algorithmic trades. There's an identifier in the order sequence that identifies the trade as an algorithm. What is happening with the discount brokerages is that they are exposing their APIs, and anybody with access to that API can either write their own code, or there are some pre-authorized vendors who have already matched their trading strategies to these APIs, and they are farming it out to the retail public. And these trades typically don't get registered in terms of an order identified as an algo trade, but rather as a standard internet trade. And I think SEBI has a problem with that. They don't want the algo trades to be identified as standard internet-based trades. They want the algo trades to be identified as algo trades even for this retail segment who are currently coming in using the APIs exposed by the brokers. What SEBI wants to do is that if you want to run an algorithmic strategy and you want to write your own code, then you've got to get that thing certified with the exchange. The strategy has to be approved. And in case you are outsourcing it from certain vendors, those vendors will need to get registered as some kind of investment advisors. तो ये है सीएनबीसी आवाज़ और ग्रो की एक खास पहल ताकि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में सही डिसीजन बना सके। अब थोड़ा सा